Class 7th from LearnWell, Chapter 4, Simple Equations. Let us practice 4.2. 4.1 को हमने फुल एक्सप्लेन किया है, आप उसे एक बार देखिएगा, आपका तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसी वे पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन। हमें इक्वेशन सेटअप करना और कुछ भी नहीं। फाइंड द इक्वेशन विच इज फॉर्म बाय एडिंग। ठीक है, चलिए इसे इजी वे पे करते हैं। फर्स्ट नंबर, इससे इजी आपका एक्सरसाइज कोई भी नहीं हो सकता। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट, 2 both the sides of x plus 1 equal to 5। यानी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन है हमारे पास? x plus 1 is equal to 5, और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, हमें उसे फॉलो करना है। क्या करना है? 2 both साइड। क्या करना है? 2 both द साइड। अब हमको 2 को क्या करना है? एडिंग करना है, बाय एडिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडिंग। यानी 2 को हमें दोनों साइड, बोथ साइड मतलब दोनों साइड ऐड करना है, क्योंकि एडिंग करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब 2 को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट तो आप पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ये आपका इक्वेशन था, देखिए यही है आपका। और दोनों साइड आप 2 को ऐड कर दीजिए। ये आपका 2 ऐड हो गया और इधर भी आपका 2 ऐड हो गया। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। यानी x 1 + 2 कितना होता है? 3। और एक बात याद रखिएगा, नंबर और वेरिएबल्स कभी ऐड नहीं होते। वेरिएबल से ऐड होता है, नंबर से ऐड होता है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई बोले कि x + 3 क्या होगा तो आप बोल दीजिए 3x, बिल्कुल रॉन्ग है। 5 + 2 7, और यही आपका आंसर है। बताइए कितना आसान था। सेम वे पे आपको सेकंड भी ऐसे ही करना है। इस बार आपको 3 both द साइड्स, यानी 3 को ऐड करना है ये दोनों साइड्स में। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? x + 2 = 6। तो आप क्या लिखेंगे? एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। सिंपल। 3 को ऐड कर दीजिए। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद ऐड करिए। ये आपका 6। अब इसके बाद अगर आपको इंडिकेशन चाहिए तो हम यहाँ पे इंडिकेशन दे देते हैं। कैसे आप करेंगे? 3 को इधर और 3 को इधर, एक डिफरेंट कलर से। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नंबर में ऐड होगा, तो 3 + 2 कितने हो गए? 5, और 6 + 3 आपका 9। ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें 4 ऐड करना है, तो चलिए 4 ऐड करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। 4 पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद ऐड किया करिए, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। 4 इधर भी ऐड कर दीजिए और 4 इधर भी ऐड कर दीजिए। अब 4 - 4, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे देखिए सभी जगह प्लस थे तो हमने प्लस किया। अब प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 4 - 4 0, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, और 7 + 4 11। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या ऐड करना था। 6 हमें ऐड करना था, तो चलिए 6 ऐड करते हैं। इक्वेशन हमने राइट कर लिया है। एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6 ऐड कर लीजिए, तो 2x - 6 = 8। अब 6 ऐड करना था, तो ये +6 और इधर भी +6। अब ये देने की वजह क्या है हम आपको बता देते हैं। अगर आपको सही रूल्स पे पढ़ना है, स्टडी करना है, ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन क्या आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसमें आपका परफेक्ट 2 है, सिर्फ 2। फर्स्ट ये तो हमें सॉल्व करा रहा है, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपका थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है और फोर्थ। अब आप बोलेंगे सर थर्ड फोर्थ क्यों है, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं है? फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये सॉल्व में नहीं आते।
या आपको ऐसे ही दे दिया गया कि 2 ऐड करिए 3 ऐड करिए, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है जो आपको आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें 4 ऐड कराया गया, क्यों इसमें 6 ऐड कराया गया। क्योंकि जब ट्रांसफ़र करेंगे -4 का तो इधर +4 होगा, तो देखिए एडिंग 4 किया गया। जब 6 ट्रांसफ़र करेंगे -6 उधर ट्रांसफ़र, क्योंकि x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो -6 इधर जाएगा तो +6, देखिए एडिंग 6 लिखा है। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 कैंसिल और 8 6 14, इसके बाद x की वैल्यू तो 2 को ट्रांसफ़र, लेकिन अभी इक्वेशन देना है तो यही आपका आंसर है। सेकंड, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा तभी आपसे क्लियर होगा। फाइंड द इक्वेशन विच इज फॉर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जाता है उससे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा हिंट देंगे, जिसमें आप शायद पनिशमेंट भी पाए होंगे अपने स्कूल में टीचर्स से। जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स पाते हैं 4th या 5th क्लास या 3rd क्लास से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो आप अक्सर देखे होंगे यहाँ पे कोई नंबर रहता है, मान लीजिए हमने दे दिया 7, यहाँ लिखा रहता है क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टेड, और फिर लिखा रहेगा 7 फ्रॉम, यहाँ पे मतलब 100 में नंबर रहते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, फ्रॉम 3। तो बहुत सारे 90% स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 7 से 3 माइनस कर देते हैं, ये गलत है। फ्रॉम का मीन्स होता है से, इसे अगर हिंदी में समझे तो से बोलते हैं। तो 3 को 7 से माइनस करना है, यानी ये आपका फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है वो पहले होगा और 7 बाद में होगा। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ये लिखते हैं, इसलिए वो अक्सर पनिशमेंट भी पाते हैं, ये डांट पड़ती है क्लास में, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, करते हुए यही मन का है। क्योंकि हम खुद टीचर हैं, पढ़ाते हैं, कितनी बार बताएं, लेकिन बच्चे अपने मन का ही करते हैं। जबकि कितनी बार हमने बताया, रोक के बताया, जैसे देखिए अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं बातें, उसके बाद भी हम बता रहे हैं कि 90% स्टूडेंट यही मतलब डायरेक्ट माइनस करते हैं, 90%। और इस चीज़ से हम अपने स्कूल में भी परेशान हैं, और शायद आशा करते हैं कि आप ऐसी गलतियां ना करें। वही चीज़ देखिएगा अभी यहाँ भी होगा, ये देखिए लिखा है फ्रॉम, लिखा है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन विच द फॉर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो 3 फ्रॉम लिखा है, मतलब इस इक्वेशन से हमें 3 माइनस करना है। तो फ्रॉम किधर है, ये है, तो फ्रॉम के बाद वाला ही पहले लिखा जाएगा, ये बात याद रखिए। देखिए यहाँ पे हिंट भी है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है 3, तो 3 पहले होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 4, ये फ्रॉम के बाद आता है, मतलब इससे हमें माइनस करना है, इक्वल टू 12। अब आप यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, 3 माइनस कर दीजिए, सॉरी पहले लिख लें उसके बाद माइनस करेंगे, -3 हुआ, इधर भी -3, 4 - 3 1 इक्वल टू 12 - 3 9, x + 1 इक्वल टू 9, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं। 4 सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 4 इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, तो x + 4 ये इक्वेशन है और ये 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमने फर्स्ट नंबर में आपको बताया कि 3rd और 4th एकदम परफेक्ट है, वैसे ही सब्ट्रैक्टिंग में आपका ये परफेक्ट है। देखिए 4 ट्रांसफ़र होगा तो प्लस है, तो इधर जाएगा माइनस, तो देखिए 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, 4 से 4 कैंसिल, 7 - 4 3, यानी x की वैल्यू ही आ गई आंसर 3। अब आते हैं 3rd नंबर पे। 3rd में हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, 2 - x से, इक्वल टू 11। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2, तो चलिए 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो
2 माइनस एक्स, पहले इक्वेशन हमेशा लिखिए उसके बाद माइनस करिए, -2 अब यहाँ 2 के आगे कौन साइन है, प्लस। जब मैथ में आगे साइन ना दिखे तो समझ जाइए वहाँ प्लस होता है। अगर कोई बोले एक्स के आगे कौन साइन है तो प्लस होता है, ठीक है, इसके आगे भी प्लस है। ऐसे देखेंगे तो हर जगह आपको आगे प्लस ही नज़र आएंगे, ये सब प्लस हैं यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, -x = 11 - 2 9। इसके आगे भी प्रोसेस होता है लेकिन आपका इक्वेशन सिर्फ हमें देना है, तो ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ में है 2x + 5। ये भी आपका फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 ही सब्ट्रैक्ट करना है और +5 ट्रांसफ़र होगा तो -5 होगा। सब्ट्रैक्टिंग 5 on both sides. So 2x + 5 = 3, -5 -5, 5 से 5 कैंसिल, 2x। अब 3 - 5 सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन हमेशा याद रखिए ग्रेटेस्ट नंबर को टारगेट बनाया करिए। अगर ग्रेटेस्ट नंबर के आगे जो साइन है वो अपनी साइन जरूर लेके आएगा। ये आपका आंसर है, 2x = -2। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर। फाइंड द इक्वेशन विच इज फॉर्म ऑन मल्टीप्लाइंग। अभी हमने एडिंग किया, सब्ट्रैक्टिंग, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन, किससे, ये /2 /3 /3 /2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब बोथ साइड्स। तो फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 on both साइड, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x = 3। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए। नंबर का नंबर में ही होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, और वेरिएबल का वेरिएबल में होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। 2 2 4, एक्स अपनी ही जगह में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके कास्ट के आपको मिल नहीं रहे हैं। भाई एक्स का भी एक कास्ट होता है ना, जैसे हमारे में होते हैं रिलीजन्स, वैसे इनके भी रिलीजन्स होते हैं। एक्स अपनी फैमिली से इंटू होगा, और 3 2 6, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। अब आते हैं सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई 3 से करना है। सो मल्टीप्लाइंग 3 on both साइड। ये क्वेश्चन परफेक्ट है फ्यूचर के लिए। x/3 = 6, क्योंकि 3 को ट्रांसफ़र करना रहता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का इंटू, यहाँ भी 3 का इंटू, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई ही एक ऐसा साइन है जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। दूसरा साइन में बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे रिजल्ट मिला सिर्फ x, और 6 3 आपका हो गया 18, यानी x की वैल्यू ही फाइंड हो गई 18। अगर इसमें x की वैल्यू चाहिए तो आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर है फाइनल। तो x = हो जाएगा 6/4, 2 3 2 2 3/2 इज द आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, मल्टीप्लाई 3 से करना है। ये भी राइट है, मतलब परफेक्ट है ये। 3 on both sides, x - 1/3 = 2। मल्टीप्लाई 3 का कर लीजिए, यहाँ भी 3 का। देखिए ये ट्रांसफ़र होता तो ट्रांसफ़र होकर उधर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। अब यहाँ पे रिजल्ट मिला x - 1 = 3 2 6, और इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो -1 ट्रांसफ़र होगा तो +1, 7 आएगा x की वैल्यू। ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग 2 on both sides, so 2 - x/2 =
इक्वल टू -3, तो मल्टीप्लाई 2 से करना है, यहाँ भी 2 से। मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच माइनस का साइन, हमने आपसे पहले ही बताया मल्टीप्लाई पे ही कैंसिल होंगे। तो रिजल्ट क्या मिला हमें? 2 - x और 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हुआ, यानी 2 - x इक्वल टू -6। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन विच इज फॉर्म ऑन डिवाइडिंग। चलिए अब हमको डिवाइड करना है, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, अब डिवाइड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 से। तो फर्स्ट नंबर हमें डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। सो 5x डिवाइड का मीन्स अपॉन कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप ऐसा भी बना सकते थे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, आप डिवाइड कर लीजिए। ये 5 आ गया इक्वल टू 7, और यहाँ पे भी आप 5 कर दीजिए, सिंपल। ये 5 से 5 कैंसिल। देखिए मल्टीप्लाई हमने आपसे पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई पे ही कैंसिल होगा, यहाँ मल्टीप्लाई था इसलिए कैंसिल हुआ। अगर यहाँ माइनस या प्लस होता तो कभी कैंसिल नहीं होंगे। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 7/5। ये तो फाइनल आंसर ही आ गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। डिवाइडिंग किससे करना? 4 ऑन बोथ साइड्स। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वल टू 16, ये 4 आ गया और यहाँ भी आपका 4 आ गया। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, हमने आपसे पहले बताया था कि ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, गौर से समझिएगा। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये भी हो गया। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे देखिए 4x - 8 लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या है? दोनों में ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो हमेशा कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट कभी नहीं होता। तो दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 4। क्या 4 के टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर ऐसा है तो वो कॉमन हो जाएगा। और कॉमन का वैसे मतलब होता है HCF, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किससे कॉमन होगा तो समझ जाइए उसका HCF आप निकाल लीजिए, वही कॉमन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? 4 इसका कॉमन हो गया, तो 4 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आप टेबल पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा? 4, तो 4 1 जा 4, तो ये 1 आया। फिर 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 कर लीजिए अपॉन 4। और अब भी जस्ट हमने आपसे बताया कि मल्टीप्लाई पे ही आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। मैथ में दो चीज़ों के बीच मल्टीप्लाई होता है, और अगर आगे आपको जैसे 4x लिखा है, इनके बीच कौन साइन है? मल्टीप्लाई। आई कौन साइन है? प्लस, जो नहीं दिखाई देता, इनविजुअल होते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है? इधर 4, तो रिजल्ट हमें क्या मिला? 1x, या x आप बोल सकते हैं, -2 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। किससे डिवाइड करना? -1 से। तो लिखिए डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे है -x इक्वल टू 7। चलिए माइनस से करिए, तो -1 और इधर भी -1। अब भाई माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा ना, तो अपॉन 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें मिला x। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमने बहुत से वीडियो में बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा? टॉप में हो जाएगा, ऊपर चला गया 7। अब यहाँ क्या बच गया? 1। यहाँ भी तो 1 बचा था, हमने नहीं लिखा, यहाँ भी 1 बचा, नहीं लिखे। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -7। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें हमें किससे डिवाइड करना है? -2 से। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स। तो -2 तो पहले से ही आउटसाइड है, 1 - x, और डिवाइड किए किससे?
पहले इक्वेशन लिख लें उसके बाद लिखते हैं -12 और डिवाइड -2 से, और यहाँ भी -2 से। अब देखिए ये दोनों के बीच, इस ब्रैकेट के बीच कौन सा है ना, मल्टीप्लाई है या नहीं। हाँ, अगर यहाँ 2 होता, 1 के प्लेस में 2 होता तो ये कभी कैंसिल नहीं होते। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 जा 12। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या बचा आपका, सेफ हुआ 1 - x, इधर 6, ये आपका हुआ लास्ट। सो योर एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल Jpreet Brain Tea Classes. Thank you. Have a nice day.